Okay, guys. Last in the last English lesson, we had started reading this story by Premchand, which has been translated into English, right? Fair Play. हिंदी में इसका टाइटल जो था वो था पंच परमेश्वर. तो इससे पहले हमने देखा किस तरीके से जो है जुम्मन और अलगू जो है काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी है. एक अगर कोई गांव से बाहर जाता है तो दूसरा जो है उसकी पूरी फैमिली का ध्यान रखता है. इतनी अच्छी दोस्ती है, पूरा गांव इस बात को जानता है. लेकिन फिर जुम्मन की एक चाची होती है. वो उस चाची के पास थोड़ी सी ज़मीन जायदाद होती है जो कि वो जुम्मन को दे देती है. बदले में जो है एग्रीमेंट ये होता है कि जुम्मन और उसकी फैमिली जो है वो चाची का ध्यान रखेंगे, चाची के खाने पीने और रहने की व्यवस्था करेंगे. लेकिन बाद में जाके जो है जुम्मन की वाइफ और जुम्मन दोनों जो है चाची के प्रति काफ़ी बेरुखे हो जाते हैं. और जब चाची को लगता है कि वो लोग जो है खाना देना भी उनको जो है प्रोवाइड करना भी जो है इन लोगों के लिए बहुत बड़ा बर्डन फील हो रहा है, चाची को जब बार बार अपना इंसल्ट होता दिखता है उस घर में, तो वो इवेंचुअली डिसाइड करती है कि वो जुम्मन से अलग हो जाएगी और इसके बदले में वो जो है जुम्मन से एक भत्ते का डिमांड करती है. एक जो है कह सकते हो कि मंथली जो है कुछ पेमेंट की बात करती है. लेकिन जुम्मन जब उसके लिए मना करता है तो फिर पंचायत होती है. पंचायत में चाची जो है अलगू चौधरी को ही चुनती है पंच के तौर पर. और अलगू चौधरी जो है बेचारा जब पंच की जगह पर बैठता है तो वो जो है जुम्मन के विपक्ष में फैसला देता है. जुम्मन को बोलता है कि या तो वो चाची के खाने पीने की व्यवस्था जो है उस सबको दुरुस्त करे, और ये कहता है कि या तो वो उनको महीने का भत्ता दे दिया करे, अदरवाइज उनकी ज़मीन वापस कर दे. और इस पंचायत के फैसले के बाद जो है जुम्मन और अलगू की दोस्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. इनफैक्ट जुम्मन जो है वो अलगू का दुश्मन बन जाता है और बदला लेना चाहता है. राइट. अब उससे आगे हम कहानी को फॉलो करते हैं. डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट. दिन बीतते गए और जैसा बदकिस्मती चाहती है, अलगू चौधरी बेचारा जो था वो एक मुश्किल कंडीशन में था. टाइट स्पॉट का मतलब हो गया मुश्किल वाली सिचुएशन में, परेशानी वाली सिचुएशन में. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज. अलगू के पास जो है बैलों का काफ़ी अच्छा एक जोड़ा था, जिसमें कि एक जो है वो मर गया और उसने दूसरे को जो है फिर समझू साहू जो कि गाड़ी चलाता है गांव में, उसके हाथों बेच दिया. ओके. द अंडरस्टैंडिंग was that like Saho would pay the price of the bullock in a month's time. दोनों के बीच में ये जो है सहमति हुई थी, ये जो है बात फाइनल हुई थी कि समझो साहू जो है वो बैल का दाम 1 महीने में दे देगा. It so happened that the bullock died within a month. अब ऐसा हुआ कि बैल बेचारा जो है वो 1 महीने में ही मर गया. Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. अब बैल के मरने के कई महीने बाद अलगू ने जो है साहू को याद दिलाया उस पैसे के बारे में जो कि साहू ने अभी तक पे नहीं किया था. ठीक है. साहू गॉट वेरी अनॉयड. समझो साहू जो है काफी गुस्से में आ गया और बोलता है, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेचिड बीस्ट यू सोल्ड मी. ओके. उसके ऊपर गुस्से में बोलता है कि मैं तुमको एक पैसा भी नहीं देने वाला हूँ, एक कौड़ी भी नहीं देने वाला हूँ उस बीमार मरियल जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा. ओके. ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन. ही यहाँ पर बैल को रेफर करता है कि वो और कुछ नहीं बस बर्बादी लेके आया हमारे लिए. आई हैव अ बलक. ठीक है, मेरे पास भी बैल है. यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी. वो बोलता है एक काम करो, मेरे पास भी एक बैल है, तुम भी ले जाओ, 1 महीना यूज करके मुझे वापस कर देना. ठीक है. नो मनी फॉर द डेड बलक. मरे हुए बैल के लिए 1 पैसा भी नहीं. एकदम गुस्से में बोला समझू साहब ने. बेचारा अलगू डिसाइडेड to refer the case to the पंचायत. ओके. अलगू ने जो है निर्णय लिया कि वो जो है इस मैटर को अब पंचायत में लेके जाएगा. For the second time in a few months, preparations for holding a panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. तो मतलब कुछ ही महीनों के अंदर जो है दूसरी बार पंचायत बुलाने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई. ठीक है. और शुरू कर दी गई और साथ साथ दोनों पार्टी जो हैं मतलब अलगू चौधरी और समझू साहू वो बेचारे अब गांव के लोगों से मिलने लगे, उनका सपोर्ट मांगने लगे. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री. फिर से जो है पंचायत उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे होता है.
अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज जो है वो भगवान की आवाज है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को ही हेड पंच चुनने दीजिए। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन को फॉलो करूंगा। ओके, नॉमिनेट का मतलब हो गया टू अपॉइंट, या कह सकते हो टू सेलेक्ट। ठीक है, नॉमिनेट मतलब यहाँ पर हो गया सेलेक्ट करना, अपॉइंट तो फिर पूरी सभा मिलकर करेगी। नाउ साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू को अच्छा मौका हाथ लगा, वो बोलता है, फटाफट प्रपोज करता है कि चलिए एक काम करिए, जुम्मन भाई को बना देते हैं तब फिर हेड पंच। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल। अलगू बेचारे का हृदय जो है वो बिल्कुल डूब जाता है और वो पीला पड़ जाता है। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था। साहू ने जुम्मन का नाम क्यों दिया, आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि जुम्मन जो है वो अब अलगू का दुश्मन बन गया है, वो उससे बदला लेना चाहता है। तो साहू को लगा कि अगर जुम्मन हेड पंच बनेगा तो वो फटाफट अपना बदला ले ही लेगा इनसे। ओके, द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. जिस क्षण ही जुम्मन हेड पंच बना, वो जो है उसने जो है जज के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ उसे, और अपने ऑफिस के डिग्निटी का भी। Could he, seated in that high place, have his revenge now? अब ये सवाल उठता है कि क्या वो इतने ऊंची जगह पर बैठ के, प्रमुख पंच की जगह पर बैठ के अपना बदला ले सकता है। He thought and thought, उसने सोचा और सोचा। ठीक है, No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, वो बिल्कुल जो है अपनी पर्सनल फीलिंग्स को जो है सत्य के रास्ते में और न्याय के रास्ते में जो है नहीं आने देगा। अलगू के मन में, उसके अलगू के प्रति उसके मन में जो भी बैर हो, वो उसको जो है अपने न्याय में जो है नहीं दखल डालने देगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों अलगू ने और समझो साहू दोनों ने अपना अपना केस जो है वो रखा। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड, क्रॉस एग्जामिन मतलब चाची केस में ही देख लेता ना, मतलब दोनों से जो है सवाल पूछा जाएगा बाकी पंचों के द्वारा। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड, और उसके बाद केस पर जो है विचार किया गया। देन जुम्मन स्टूड एंड अनाउंस्ड, तब जुम्मन जो है वो खड़ा हुआ और घोषणा की उसने, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। ये हमारा विचार है कि साहू जो है उसे अलगू को बैल का दाम देना चाहिए। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease. Okay? जब साहू ने बैल खरीदा था तब वो किसी तरह की डिसेबिलिटी या डिजीज से ग्रसित नहीं था। The death of the bullock was unfortunate, but अलगू cannot be blamed for it. बैल का मरना जो है वो दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन अलगू के ऊपर इसका दोष नहीं डाला जा सकता है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू बेचारा तो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को जो है समेट नहीं पाया। ठीक है, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो खड़ा हुआ और जोर जोर से बार बार बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज में भगवान का निवास होता है। Soon after, Jumman came to Algu, embraced him and said, कुछ ही देर बाद जुम्मन जो है वो अलगू के पास आया, उसे गले लगाया ठीक ऐसे ही और बोला, Since the last पंचायत I had become your enemy. पिछली पंचायत से ही मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। Today I realized what it meant to be a punch. आज मुझे एहसास हुआ कि पंच होना क्या होता है। A punch has no friend or enemy. एक पंच का जो है ना तो दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। He knows only justice. वो सिर्फ न्याय जानता है। Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. किसी को भी जो है न्याय के रास्ते से, ठीक है, और सत्य के रास्ते से जो है दोस्ती या दुश्मनी की वजह से जो है विचलित नहीं होने देना चाहिए। डेविएट मतलब होता है भटकना, ठीक है ना, तो मतलब कि न्याय और सत्य के रास्ते से जो है दोस्ती या दुश्मनी की वजह से जो है किसी को विचलित नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए।
अलगू embraced his friend and wept. अलगू जो है उसने अपने दोस्त को गले लगाया और रोया. His tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. उसके आंसुओं ने जो है दोनों के बीच में जो गलतफहमी के जो कचरा जमा हो गया था, मैल जमा हो गया था, सबको धो के हटा दिया. Okay, so well, that was the translation of fair play. Okay, पंच परमेश्वर. Okay, और इससे हमें क्या सीख मिलती है? That always walk on the path of justice and truth. हमें हमेशा जो है न्याय और सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए. Okay, so well guys, that was the story for you. Okay, and now you can try these question answers on your own at least once. Okay, and then we may like go through these together as well, but some other time. Okay, bye bye.